हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम आपका जो लगा है 27, 28, 29, 30, ठीक है। 27 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 27 जून से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियाँ, जिससे 27 संभावित डेट दी गई है, लेकिन उसी के बीच में जून के इन तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे बिहार जी के स्पेशल, जो आपके यहाँ तक मैंने करवाया था उसके आगे ही मैंने कहा था ये सेकंड क्लास है आपकी, जो बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके जो है 2 से 4 नंबर कवर होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका जो अगर पीडीएफ है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ क्या है पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि नदियों के बारे में। तो चलिए इसमें बात करेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और क्या है इसकी जो है लंबाई, क्या है, कितने किलोमीटर बहती है, ये सब हम इसमें बात करेंगे। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर से प्रभावित होती है। तो लंबाई याद रखिएगा कितनी है, 2500 किलोमीटर, और जो बिहार में कितने किलोमीटर प्रभावित करती है, 445 किलोमीटर जो है प्रभावित करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में गंगा, गंडक, सरयू, घाघरा और कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर निर्धारित करती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे मिलती है, ओके। और जिस वीडियो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और पहली क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखिएगा, वो आपकी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें उत्तर दिशा में बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बालान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कामला नदी और आकार से मिलती है। तो ये याद रखेगा। जबकि दक्षिण, देखिए ये आपकी जो है उत्तर दिशा से जो बहती नदियां हैं, ये आपकी दक्षिण दिशा से दाईं से तट पर जैसे सोन नदी हो जाएगा, कर्मनाशा, पुनपुन हो जाएगा, किऊल हो जाएगा, आदि नदी आकार से मिलती है। तो ये याद रखेगा, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम तौर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित है। कितने जिले स्थित हैं, 12 जिले। ये जिले जो है जैसे बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ठीक है। ये जो है 12 जिले याद रखेगा, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये पूरे 12 जिले याद रखिएगा। एक जिले से पूछ लिया जाएगा कौन सा गंगा नदी के किनारे जिला नहीं है, तो आपको 12 याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है तथा कुल जो है 1140 किलोमीटर लंबाई में 27 जिलों में बहते हुए बलिया जनपद से बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा ये 27 जिलों से जो बहते हुए बलिया जनपद से प्रवेश करती है, इसकी लंबाई कितनी है, कुल याद रखिएगा 1140 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बक्सर के पास एक गांव चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये है जो गंगा की नदी है, लेकिन इसमें चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं घाघरा। घाघरा सरयू नदी। घाघरा नदी जो है आपका सरयू नदी, यह कर्णाली नदी से तिब्बत, नेपाल और भारत के में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके किनारे अयोध्या एवं देहरी घाट जैसे पवित्र तीर्थ बसते हैं। घाघरा नदी के कौन कौन से तीर्थ बसते हैं, तो याद रखिएगा अयोध्या है, देहरी घाट, ये है पवित्र तीर्थ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा घाघरा के किनारे बहराइच और बाराबंकी जनपद के बसे हुए क्षेत्र को गंजार क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गंडक नदी के किनारे हम बात कर लेते हैं। गंडक नदी मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में नदी, इसका निर्माण काली और त्रिशूली नदियों से मिलने से हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जो नेपाल से महान हिमालय श्रृंखला से निकलती है, इसे जंक्शन से भारतीय सीमा की नदी के नारायणी कहा जाता है। यह भारत में दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है, तो याद रखेगा दक्षिण से पश्चिम की ओर, और फिर उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में पार दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह 475 मील और 765 किमी घुमावदार रास्ते
के बाद पटना के सामने गंगा नदी में प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक जो है पुरानी है, सबसे क्या है, बूढ़ी गंडक जो आपकी है नदी वो सबसे पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एक पुराने चैनल एक पुराने चैनल में गंडक नदी के समांतर और पूर्व से बहती, यह मुंगेर के उत्तर पूर्व में गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक। ओके, बूढ़ी गंडक के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़िए। बूढ़ी गंडक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बिशपुर और पास चौतरवा चौर से निकलती है। यह प्रारंभ जो है पूर्वी चंपारण के जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी इसकी उत्पत्ति समेश्वर श्रेणी से विशंबरपुर के पास तरौतरा चौर से हुई है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, जिसका बहाव उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व की ओर है। यह गंडक नदी की प्रत्येक धारा है। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुरी, खड़िया आदि नगर स्थित है। बूढ़ी गंडक अन्य राज्य से हो जाएंगे सहायक नदियों में डंडा, अपर्णाई, मशान, कोहरा, बोलार, सिकाटा, तिऊर, तिलवावे, धनवती और अनजान पोटोस आदि है। ठीक है, तो बागमती नदी के बारे में। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी को बागमती नदी है या बागमती की उत्पन्न नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये नदी जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला से प्रभावित होती, जो बागमती नदी है। यह बागमती प्रमुख सहायक नदियों से जैसे लाल, बैकैया, मुरेगी, लखनदेही, अधवरा, सिपरी, धार, कोला, छोटी बागमती आदि है। इसका विलय कोसी नदी से होता है। बागमती नदी हिंदुओं की और बौद्ध धार्मियों के लिए एक पवित्र नदी है। इसके किनारे कई हिंदू मंदिर जो है अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेपाल का सबसे पवित्र जो तीर्थ स्थल है, ये पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पर यह अवस्थित है। इसकी पवित्रता के कारण स्थानीय हिंदू की इसके किनारे अंतिम संस्कार भी करते हैं और किरात समुदाय के समाधियां भी इनके किनारे क्या है पहाड़ियों में होती हैं। यह नदी जो है बलौर गांव से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बलौर गांव से होकर गुजरती है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, प्लीज वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो, और जिसने अभी लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कमला नदी। कमला नदी नेपाल से उत्पन्न होकर मुक्ता भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी जो है विंध्याचल में गंगा नदी के बाद सर्वाधिक पूर्ण दाहिनी तथा महत्वपूर्ण उर्वा शक्ति से युक्त मानी जाती है। कमला का उद्गम स्थान जो है आपका नेपाल के महाभारत पर्वत कहलाने वाली श्रृंखला में है। कमला त्रिशोतसा नदी है, अर्थात मूलतः 3 धाराएं मिलकर कमला नदी बनती। कौन कौन सी धाराएं? जैसे कोशी हो जाएगी, महानंदा और सोन नदी। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कोशी नेपाल की गोसाई स्थान सप्त कौशिकी से निकलती है तथा कोशी का मूल नाम कौशिकी है। कोसी नदी के 7 धाराओं से से बनी। जैसे इन धाराओं के नाम इंद्रावती हो जाएंगे, सन कोशी, त्राम कोशी, लिच्छु कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी तथा तामूर कोशी। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोशी कहलाती है। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण जो है बिहार का शोक भी कहलाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। और जो ये धाराएं कितने से मिलती हैं? 7 धाराओं से, तो ये 7 धाराएं से याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महानंदा। महानंदा के बारे में, यह उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है। कई स्थानों से बिहार और बंगाल का साथ सीमा रेखा पर का निर्धारण करती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हिमालय से निकलकर बिहार के पुरिया और कटिहार जिला में प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, पठारी प्रदेश में नदियाँ के प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, फुगुल, कर्मनाशा, उत्तरी, कोयल, अजय, हरोहर, चंदन, बुढ़िया आदि, ये सब नदियाँ हैं। सोन नदी के बारे में बात करते हैं। सोन नदी हो जाएगी हरिद्वार और सोन
सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी। इसका उद्गम जो स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, निकट पे है तो याद रखिएगा। सोन का उद्गम जो निकट से ही नर्मदा और महानदी से भी निकलती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिहन। रिहन सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी है और सोन नदी पर बनाए गए जो बांध कौन है, बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बरौज है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को में प्रभावित होते हुए बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार में प्रभावित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सोन नदी की प्रमुख जो है सहायक नदी कौन से है, जैसे गोपद है, रिहंद है, कहन है और उत्तरी कोयल है। तो ये सब आप जो है सोन नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा। फुगुल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फुगुल क्या है, देखिए फुगुल जो नदी है, यह नदी छोटा नागपुर पठार में कई धाराओं के रूप में निकलती। इसकी मुख्य धारा जो है निरंजना कहलाती। क्या कहलाती? निरंजना। बोध गया पास में इसमें मोहिनी नामक की नदी मिलती है। मोहिनी के मिलने के बाद ही इसे फुगुल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चिरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और गया ने इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला लगता है, जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ठीक है। अब पुनपुन नदी के बारे में, जो झारखंड के पालुम जिला से चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती? झारखंड के पालुम जिला से। यह नदी बिहार के औरंगाबाद, अरवल और पटना जिला में गंगा के समांतर प्रभावित होते हुए फुतुहा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। दहरा, यमुना, मादर, बिलोरा, रामरेखा, आद्री, धोबा और मनोहर पुनपुन की प्रमुख सहायक नदी हैं। जो पुनपुन की सहायक नदियां हैं तो वो सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कर्मनाशा। कर्मनाशा क्या है? कर्मनाशा का अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। यह नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से सरोदगाग, कैमूर और निकल कर चौसा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कयूल नदी क्या है? कयूल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस उत्पत्ति जो हाजरी बाग जो है, जो ये आपका हजारी बाग होता है कि पठार से हुई या बिहार के जुमई जिला से सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे है बन्नर, अंजर, हरोहर, हलाहल आदि खलीशराय जिला के सूरगढ़ा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बिहार में कृषि। बिहार में कृषि क्या है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यह कितने किलोमीटर हेक्टेयर फैला है? तो 93.60 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। इसमें केवल कितना है? तो 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव की खेती होती है और 29.1 लाख हेक्टेयर में दोहरी खेती हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसकी जो मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है, जैसे धान, मकई, गेहूं और दलहन। मुख्य नदी फसलें कौन सी हैं? तो याद रखिएगा जो नकदी फसल है, गन्ना है, आलू है, तिलहन है, तंबाकू, प्याज, मिर्च, पैशन और मिस्ता, ये आपकी नकदी फसल है और मुख्य फसलें याद रखिएगा ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दो, और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। पटना प्राचीन पाटलिपुत्र के हर्यक वंशी शासक उदयन ने बसाया था। इसके पुष्परी और कुसुम नगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीन और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था तथा अनेक दर्शनीय स्थल जिनमें हर मंदिर, नेहरू और तारा मंडल, खुदा बख्शर और पुस्तकालय, पटना संग्रहालय आदि प्रमुख है। ठीक है, तो याद बोध गया क्या है? तो बोध गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गया में 14 किमी में दक्षिण की स्थित बोध गया में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध ने क्या है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यह महाबोधि मंदिर और विदेशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर का है आकर्षण है।
वैशाली के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन या लक्ष्मी शासकों की राजधानी थी। जैन धर्म के महान तीर्थक वर्धमान जो महावीर का जन्म यही हुआ था। यह अनेक जो है दर्शनीय स्थल है। नालंदा नालंदा क्या पटना के समीप इस स्थित जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एक सुख्यात बौद्ध शिक्षा केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी मतलब कौन है यात्री हेनसोंग कुछ दिनों यहाँ क्या है प्रवेश जो है प्रवास किया था। ठीक है, तो याद रखें कौन किया था, हेनसोंग। ये चीनी यात्रा था। यह राज्य सरकार ने यह नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की। यहाँ जो है पुरातत्व संग्रहालय भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं राजगीर। राजगीर क्या है, यह हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ दर्शनीय स्थलों में बेड़ुवन और करंद सरोवर, तप सप्तधारा, मखदूल कुंड, गर्म झरने, सप्तपड़ी गुफा, मनियार मठ और जसासत, हाखड़ा, बिंबसार और कारागार, रत्नगिरी और गृद्धकूट पर्वत आदि प्रमुख है। पावापुरी के बारे में बात कर लेते हैं। पावापुरी जो है नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यह जैन धर्म के महान तीर्थ महावीर के निवारण से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। मुंगेर, देखिए मुंगेर के बारे में पूछा जाता है। मुंगेर याद रखिएगा, यह प्राचीन अंग जो है साम्राज्य के प्रमुख केंद्र और बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी रहा है। यह कोई ऐतिहासिक स्थल है जिसमें बारावरी की गुफा, कहलूगांव के मंदिर और मंदरा पहाड़ी का मुख है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सासाराम। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला मकबरा यहीं पर स्थित है, शेष जो है सासारा। बिहार शरीफ के बारे में याद कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह स्थल जो है मुस्लिम संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ मुस्लिम संत पीर और मखदूम दास और सुरफुद्दीन का मकबरा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सोनपुर। सोनपुर क्या है, तो याद रखें गंगा के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। जैसे कहाँ कहाँ पे लगते हैं, जो प्रमुख मेले आपके विभिन्न मुख्यालय वाले जिले, जैसे जिला हो जाएगा मुख्यालय। नालंदा का जो है आपका ये जिला है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में है। रोहतास का मुख्यालय कहाँ, सासाराम में। भोजपुर का आरा में है। सारण का छपरा में। पश्चिमी चंपारण का बेतियार में। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और वैशाली का हाजीपुर। तो याद रखिएगा ये सब मुख्यालय। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे बिहार पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक, कौन था, बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या की दर से 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो पटना हो जाएगा, ये कितना है 58.38 लाख, और पूर्वी चंपारण कितना है 50.99 लाख, मुजफ्फरपुर कितना है 48.01 लाख, और मधुबनी कितना है तो 44.87 लाख है। जनसंख्या की दर से सबसे छोटा जिला कौन सा, शेखपुरा है, कितना है 6.3663 लाख है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दर से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी जिला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उर्वरक उद्योग और तेल शोधकलशाला के लिए जाना जाता है, ये आपका बरनौनी। सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 31, और इसका किलोमीटर में याद रखें 396। इसका जो राज्य का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण आपका है 345, पूर्व से पश्चिम है आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भागलपुर के निकट कहलगांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन विक्रमशील विश्वविद्यालय भागलपुर किस जिले में अवस्थित है, तो भागलपुर से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत दर कितना है, तो याद रखिएगा 1.3% 2011 के है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार के शीर्ष एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है। जैसे न्यूनतम ये हो जाए गोपालगंज में कितना 1000 पे है, 1000 पे आपका हो जाएगा 1021 और मुंगेर में 1000 पे कितना है 876। तो याद रखिएगा। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता जो है जिला कौन सा रोहतास है, कितना है से 73.37% है। पूर्णिया में कितना है 51.08% है। पटना गंगा की किस किनारे पे अवस्थित है, दक्षिणी किनारे पे अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में भारत का सबसे बड़े रेलवे पुल किस नदी पे है, तो सोन नदी पे। बिहार भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है, तो महात्मा गांधी सेतु। ये गंगा जो है 5.5 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मौलाना महजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित कितना है, पटना। ये 1994 है। उपेंदु और महारथी भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो क्रमशः याद रखिए कला शिल्प और रंगमंच लोक कला हेतु से दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राम वृक्ष बेनी पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो नाटक एवं रंगमंच। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लंबाई कितनी है, 5358 किलोमीटर और 3329 किलोमीटर है। बिहार में राज्य राजमार्ग जिनकी लंबाई कुल कितनी है, तो 4006 किलोमीटर और 2498 क्या हो जाएगा 2489 मील है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास राज्य की जलवायु मानसूनी कौन है, न्यूनतम वर्षा वाले जिला जैसे हो जाए कुमेर है, रोहतास है, औरंगाबाद और गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का स्थान जो है तीसरा है। जैसे पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जबकि दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका बिहार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग जो आपकी वर्ग किलोमीटर में। जैसे देश का पहला जो हो जाएगा 1106 देश का पहला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, कितना पॉइंट है 73.37% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया हो जाएगा 51.08% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा 82.88% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है, तो 59.06% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास हो जाएगा 62.97% है। महिला साक्षरता दर वाला सारसा 41.68 है। लिंगानुपात कितना हो जाएगा 918। ये आपका 1000 पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो पहले तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दो। ठीक है। जैसे आपका लिंगानुपात हम बात करते हैं, लिंगानुपात जो हो जाए जिला कौन, गोपालगंज। ये आपका 1000 पे है, याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कितना है, मुंगेर है। ये कितना है वहाँ पे 8076। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगा वाला जिला किशनगंज है, 971 है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो पटना हो जाएगा, कितना है, तो याद रखिएगा आपका 25,14,590 है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,116 है। कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 88.71% है। कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना है, 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, पटना। यह आपका 43.07% है। न्यूनतम नगरीय जो प्रतिशत कितना है, समस्तीपुरी। यह आपका जो है 3.47% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है आपके कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति जो एससी का कितना है, तो 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, गया है। डेटा याद रखिएगा। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है, कितना है 30.39% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति और जन शिवहर है, ये कितना है, तो याद रखिएगा 96,655 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला किशनगंज है, कितना प्रतिशत में है, तो याद रखिएगा आपका 6.69% है। आपका अनुसूचित एसटी में कितना है, तो 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, तो याद रखेगा डेटा भी।
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है 318। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत जिला पश्चिमी चंपारण है कितना 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन सा? औरंगाबाद है, खड़िया और समस्तीपुर है। राज्य की चिन्ह क्या है? बोधिवृक्ष है, दो वास्तविक के बीच स्थित। राज्य की भाषा क्या है? इनकी हिंदी है। राज्य की द्वितीय भाषा उर्दू है। राज्य की मछली कौन है? मांगूर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राज्य की गीत राज्य की गीत वहाँ का कौन है? मेरे भारत के ठहार तुझको सत सत वदन बिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। लोक नृत्य क्या है? देखिए लोक नृत्य कई बार पूछा गया है। खटखोबड़ा, ठीक है, खटखोबड़ा, छऊ, लौड़ा, लौटा, धोबिया, छिछी, झंझरिया, झरनी, कमरा और डोमकच। ठीक है, ये प्रमुख वन वहाँ के है जो है पर्णपाती है। ठीक है, तो ये आपका था जो बिहार से रिलेटेड आपकी क्या है, बिहार स्पेशल जो है खत्म हो चुका है। अब इसके हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा जो प्रीवियस में पूछे गए होंगे और कुछ नए क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।